हम यहाँ बैठे हैं डॉक्टर मेहताब अमरोही साहब के यहाँ। बहुत ही वरिष्ठ सीनियर पत्रकार हैं, कई किताबों में लिख भी चुके हैं और आमतौर पर अखबारों में तो आपके मज़मून शाया होते ही रहते हैं। इस वक्त मौजूदा दौर में पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरह से कैसे कैसे लोग आ चुके हैं, आइए हम बात करते हैं मेहताब अमरोही साहब से। जी बताएं साहब। देखिए, आज पत्रकारिता जिस मकाम पे पहुंची है वो बहुत चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि जिसके हाथ में मोबाइल है वो पत्रकार है। न उसकी कदरें हैं, न उसके आदर्श हैं, न मूल्य हैं, न खबर लिखने का सलीका आता है, न खबर बोलने का सलीका आता है। लेकिन अपने नाम के आगे पत्रकार लगाने का शौक़ इस कदर बढ़ गया कि चारों तरफ पत्रकारों की एक भीड़ सी नज़र आ रही। जी जी। तो हमें जो है ऐसे दौर में बड़ी एहतियात, बड़ी सावधानी की ज़रूरत है कि हम लोगों से किस तरह इंटरेक्ट करें। देखिए, पत्रकार वो होता है जो सबको देखे और उसे कोई ना देखे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन आज लोग दिखाना चाहते हैं कि हम पत्रकार हैं। बस ये फ़र्क आया, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ज़माने में अगर छोटी सी खबर किसी महकमे के खिलाफ छप जाया करती थी जी तो उसकी कटिंग सूचना विभाग से डीएम को अवलोकनार्थ जाती थी, उस पर कार्रवाई होती थी, उस पर जांच होती थी, उस पर अधिकारी को दंडित किया जाता था, उसको सज़ा दी जाती थी। लेकिन आज आप पूरे पूरे पेज की खबरें किसी के खिलाफ, किसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ छाप दीजिए। जी जी। तो मैं समझता हूँ कोई नतीजा बरामद होता नज़र नहीं आता। नहीं डॉक्टर साहब, एक बात ये बताएं कि जैसे ये दौर जो है सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया में भी यूट्यूबर्स जो हैं वो ये मानकर चलने लगे हैं ख़ुद को कि वही पत्रकार हैं। ये गलतफहमी में शिकार हैं और वो अपनी जो है इमेज को बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी मेरा एक मकाला मैंने लिखा है जी। तो उसमें लिखा है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो तुलनात्मक अध्ययन है जी, उसमें आज भी प्रिंट मीडिया सबसे ज़्यादा गंभीर और बहुत प्रमाणित माना जाता है। लेकिन यूट्यूबर का ये कहना कि हम भाई आपने आज देख ली खबर, जी जी, साल 6 महीने के बाद डिलीट हो जाएगी। जी। मेरे पास सन 80 के, 70 के, 90 के, 85 के, 78 तक की कटिंग अखबार की आएगी, लेकिन 78 के न्यूज़ मेरे पास नहीं हो सकता। जी इसलिए बिल्कुल। प्रमाणित जो है वो आज भी प्रिंट मीडिया है। तो प्रिंट मीडिया को यूट्यूबर ने और सोशल मीडिया ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। आज अखबारात का सर्कुलेशन बहुत घटता जा रहा है। तो लोगों को यही समझाना है कि आप सोशल मीडिया के जाल से बाहर निकलें और हकीकत देखें और स्टडी करें जी कि जी, आखिर हमें कौन अच्छी और प्रमाणित खबर देता है। प्रिंट मीडिया आज भी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिर्फ सनसनी फैला सकता है, लोगों के जहन को वाश कर सकता, जी जी, लेकिन प्रिंट मीडिया आज भी अपनी जगह मजबूत, मुस्तहकम और प्रमाणित है और जिसको सबूत के तौर पे अदालत में पेश किया जा सकता है। जी जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि पत्रकारिता, मीडिया चौथा स्तंभ कहलाता है लोकतंत्र का, जी और इसमें एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक अजीब सी बात ये सामने आ रही है कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, या वो हाई स्कूल पास भी है या नहीं है, लेकिन उसने किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के और एक अपने हाथ में एक माइक ले लिया और वो ये समझने लगता है कि मैं पत्रकार हूँ। अच्छा, अजीब सी बात ये भी है कि अधिकारी से या किसी जनप्रतिनिधि से क्या बात करनी है उसे उसकी भी जानकारी नहीं है, और बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों को ऑफिस से बाहर कर दिया जाता है। तो ये तो पत्रकारिता की इमेज घट रही है ना। देखिए, ऐसा है कि चपरासी के ओहदे के लिए भी हाई स्कूल या इंटर होना ज़रूरी जी है। जी, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि सियासत और सहाफ़त, जिसमें एजुकेशन की अब कोई सीमा नहीं रही है।
सियासत में भी आप देख लिए कि अंगूठा टेक मिनिस्टर है और IAS PCS उसे जी 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 जी, चलाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल इसी बिल्कुल तरह सहाफ़त में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जिनसे अपने नाम का इमला भी दुरुस्त नहीं लिखा जाता, जी खबर जी जी, लिखना तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दरकिनार। तो ऐसे लोग जब सवाल करेंगे तो सवालों में उनकी जहालत वो तो टपकेगी। साफ नज़र आती है। जी जी मौला अली का कौल है कि जब आप किसी से बात करो तो ज़बान खुद से ही मालूम हो जाता है कि ये दुकान कोयले की है या सोने की। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो बहुत ही अच्छा। इसलिए आपको सोने की दुकान अगर आप हैं तो हर आदमी आपसे बात करेगा, मोहब्बत करेगा, सवालों में सलीका होना चाहिए, स्टडी नहीं करते पत्रकार। अच्छा, स्टडी का क्या करें करें जब जब वो पढ़े पढ़े लिखे। लिखे नहीं तो जाहिर सी बात तो है, जाहिर सी ज़रूरत बात। इस बात की है कि हमारा प्रशासन, हमारी सरकार इसके लिए कोई मुत्तहदा एक प्लान बनाए, कानून बनाए कि पत्रकारिता के लिए कम से कम योग्यता निर्धारित करें। कम से इंटर कम या कम से कम, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे ये होगा कि पत्रकारिता के मेयार में जो गिरावट आ रही है उस पर किसी हद तक अंकुश लगेगा और लोगों को अच्छे सहाफ़ियों से मुलाकात का मौका मिलेगा। अब सवाल ये है डॉक्टर साहब कि सरकार ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छे लोगों को आगे लाने के लिए बाकायदा कोर्स भी शुरू किया है। अमरोहा के JS हिंदू डिग्री कॉलेज में भी इसके लिए है व्यवस्था, और यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ है उसमें भी वेंकटेश्वरा में। लेकिन देखा यह जा रहा है कि उसमें एडमिशन लेने वाले लोग बहुत कम हैं। भाई यही तो सवाल है कि मिसाल इस तरह दी जाती है कि सब कुछ मेरा और करूँ मैं कुछ भी नहीं। बड़ी अजीब सी तो बात इस है। तरह से तो नहीं हो सकता। आप तो अगर आपको सहाफ़त को बचाना है, सहाफ़त को अगर परवान चढ़ाना है, तो ऐसे लोगों को जो है इससे दरकिनार करना पड़ेगा कि जो जहालत से सहाफ़त को बदनाम करे। और ये तभी हो सकता है जब प्रशासन हमारा साथ दे जी जी और जी। अच्छे लोग इसमें आए। भाई सियासत में अगर पढ़े लिखे लोग आने लगेंगे तो ये कचरा अपने आप साफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी जाहिर सी तरह बात है। सहाफ़त में जब अच्छे लोग आने लगेंगे तो ये इससे कचरा साफ हो जाएगा। लेकिन उसमें प्रशासन की जो है भूमिका बहुत अहम है, उसे इसके लिए कड़े कानून बनाने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हमसे बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।